आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कौन से कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो डिसअलाउड है और जिन्हें करने के बाद आपको हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। वेलकम टू फिनोदा एंड आई एम सीए पूर्वेश चोरडिया। इस वीडियो में हम 6 मेन कैश ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स को एप्लीकेबल है। कोई भी पर्सन एज पर सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 20,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट लोन या डिपॉजिट के तौर पर नहीं ले सकता है। यही प्रोविजन एप्लीकेबल होती है एडवांसेस अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर किसी को लेना ही है तो वो ले सकता है बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट या एनी अदर बैंकिंग मोड्स। और अगर कोई 269 एसएस की लिमिट वायलेट करता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लोन में लिया, तो 271D के अंडर आपको 1 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। 20,000 की लिमिट एक एग्रीगेट लिमिट है। मान लीजिए आपने 12,000 का लोन ऑलरेडी किसी से ले लिया है तो आप एडिशनल 7,999 ही कैश में ले सकते हो, और अगर उससे ज्यादा की अमाउंट आपको किसी से लेनी है तो अवॉइड पेनल्टीज, तो आप वो बैंकिंग मोड से ही ले सकते हो। इस सेक्शन के कई सारे एक्सेप्शन है जिसकी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसे सेक्शन 269 एसएस में 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट कैश में लोन या डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है, वैसे ही सेक्शन 269T में कैश में 20,000 या उससे ज्यादा का लोन या डिपॉजिट रीपेमेंट करना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिपेयर को 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। एज पर सेक्शन 269ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से इन अ सिंगल डे 2 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट नहीं ले सकता है कैश में, और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, ट्रांजैक्शन और ओकेजन। मान लीजिए अगर आपने किसी को 2.5 लाख का बिल रेज किया तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन से 2 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने 2.5 लाख कैश में ले लिया तो आपको 2.5 लाख के ऊपर 100% पेनल्टी यानी कि 2.5 लाख पे करने पड़ेंगे। इस सेक्शन के भी एक्सेप्शंस हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। एज पर सेक्शन 40A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपको कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कैश में पेमेंट करना है तो आप वो पर्टिकुलर पर्सन को इन अ सिंगल डे 10,000 से ज्यादा की अमाउंट कैश में पे नहीं कर सकते हो, और यही अमाउंट की लिमिट 35,000 है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। और अगर मान लीजिए आपने वो पेमेंट की लिमिट एक्सीड कर दी तो आपको उतनी अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाएगी। इस सेक्शन के भी कई सारे एक्सेप्शन है एज पर रूल 6TD, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप कोई भी फिक्स एसेट परचेस करते हो और उसका पेमेंट इन अ सिंगल डे कैश में 10,000 से ज्यादा करते हो तो उस एक्सेस अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किए पास्ट ट्रांजैक्शन। जो 6 ट्रांजैक्शन है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे करते हो तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसको आपको बैंकिंग मोड से ही पे करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।